अरे हाँ हाँ, बोल तो रही हूँ, जो तुम्हें चाहिए वो ले लेना। मेरी 1 घंटे में ड्यूटी खत्म हो जाएगी, फिर मैं आती हूँ। अरे अरे मेरे पैसे, अबे ओ बुड्ढे। हाँ जी मैडम, बोलिए। क्यों बे बुड्ढे, तूने मेरे पैसे चुराए हैं ना? चल निकाल मेरे पैसे। अरे मैडम, ये क्या बात कर रही हो आप? मैंने तो आपके पैसे देखे भी नहीं है। चुराना तो बहुत दूर की बात है, और मैं कोई चोर थोड़ा ही हूँ जो आपके पैसे चुराऊंगा। देख बुड्ढे, झूठ मत बोल, मेरे पास से भी तू ही निकल के गया है। जरूर तूने ही मेरे पैसे चुराए हैं। चल मेरे पैसे दे, वरना तू जानता नहीं है मैं तेरे साथ क्या करूंगी। अरे मैडम, मैं तो मस्जिद जा रहा हूँ नमाज पढ़ने, मुझे क्या मतलब आपके पैसों से? सच बोल रहा हूँ मैं नहीं चुराई आपके पैसे। आप कहीं और देखिए। अच्छा, लगता है ऐसे नहीं देगा तू मेरे पैसे। तुझे अभी बताती हूँ मैं। बता, देगा कि नहीं देगा मेरे पैसे? बता, देगा या नहीं देगा मेरे पैसे? बता, जल्दी बता। अरे मैडम, आप मुझे क्यों खामखा मारे जा रहे हो? मैंने सच बोला ना, मेरे पास नहीं है आपके पैसे। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने, मैंने तो आपके पैसे देखे भी नहीं है। आप खामखा मुझे मारे जा रहे हो, मेरी बात भी नहीं सुन रही। देख बुड्ढे, मुझे अच्छे से पता है मेरे पैसे तू नहीं चुराए हैं, इसलिए मुझे तेरी तलाशी लेनी पड़ेगी। चल तलाशी दे। कहाँ चले गए मेरे पैसे? देख लिया ना मैडम, मैंने कहा था ना मेरे पास नहीं है आपके पैसे। मैंने तो आपसे पहले ही बोला था, मैंने नहीं चुराए आपके पैसे। मैं तो मस्जिद जा रहा था नमाज पढ़ने। आप तो खुद पुलिस वाली हो, भला फिर मैं आपके पैसे क्यों चुराऊंगा? अगर मेरे पैसे तेरे पास नहीं है तो मेरे पैसे कहाँ गए? देख बुड्ढे, मुझे पूरा यकीन है मेरे पैसे तो तू नहीं छुड़ाए हैं। अब मैं तेरे से अपने पैसे निकलवा के रहूंगी। अरे रुकिए मैडम, आप क्यों इस बेचारे बुढ़े मुसलमान को मारे जा रही हो? मैं बहुत देर से खड़ा होकर देख रहा हूँ, आप इन्हें बार बार पीटे जा रही हो। इन्होंने कुछ करा है क्या? मुझे बताइए। देखिए भाई साहब, मैं स्कूटी पे बैठकर किसी से बात कर रही थी, तभी ये बुड्ढा आया और मेरे जेब से पैसे चुरा लिए। और अब मैं अपने पैसे मांग रही हूँ तो ये बुड्ढा दे नहीं रहा है। सारा चोर कहीं का। क्या अंकल जी, आपने इनके पैसे चुराए हैं क्या? चलो जल्दी से जल्दी वो पैसे निकालो और वापस करो इन्हें। आपको शर्म नहीं आ रही क्या? आप इस उम्र में ऐसी हरकत कर रहे हो। अरे नहीं बेटा, मैंने नहीं चुराए इनके पैसे, ये झूठ बोल रही हैं। मैं तो नमाज पढ़ने जा रहा था, ये तो खामखा मेरे पीछे पड़ी है। देखना अभी भी कितना सीधा बन रहा है। एक तो मेरे पैसे चुरा लिए और सीधा बन के दिखा रहा है। अरे बेटा, मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने नहीं चुराए इनके पैसे। शायद इन्हें कोई गलत फहमी हुई है, और फिर मैं कोई चोर थोड़ा ही हूँ जो इनके पैसे चुराऊंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, अगर मैं चोरी करूँगा ना तो अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करेगा। देखिए मैडम, ये एक सच्चे मुसलमान है, और एक सच्चा मुसलमान कभी चोरी नहीं करता है। और ये तो वैसे भी नमाज पढ़ने के लिए जा रहे थे, ये भला आपके पैसे क्यों चुराएंगे? मुझे लगता है आपको सच में कोई गलतफहमी हुई है, आप कहीं और ही अपने पैसे भूल कर आ गई हो। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि इन्होंने ही आपके पैसे चुराए हैं, तो आप एक काम करो, अभी कभी इनकी तलाशी लो। अगर इन्होंने आपके पैसे चुराए होंगे तो इन्हीं के पास निकलेंगे आपके पैसे। लेकिन भाई साहब, मैंने इसकी तलाशी ले ली है, मेरे पैसे इस पे निकले ही नहीं है। पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ छिपा कर आ गया मेरे पैसे। क्या? अगर मैडम आपने इनकी तलाशी ले ली है तो फिर आप क्यों खामखा इन्हें परेशान कर रही हो? कहीं और ही जाकर ढूंढिए ना अपने पैसे। और वैसे भी मैडम, इतनी जल्दी तो ये कहीं पैसे छिपा कर भी नहीं आ सकते। आप प्लीज जाकर कहीं और देखिए अपने पैसे। ठीक है भाई साहब, मैं अपने पैसे कहीं और ही जाकर देखती हूँ। ठीक है अंकल जी, वो मैडम तो गई, अब आप भी ऐसा कीजिए, जाकर अपनी नमाज अदा कर लीजिए। माफ करना बेटा, मैंने तुमसे झूठ बोला। उस पुलिस वाले के पैसे मैंने ही चुराए हैं। क्या कहा? तुमने उसके पैसे चुराए हैं? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? चलो अभी कभी वो पैसे निकालो और वापस करके आओ उन मैडम को। शर्म नहीं आ रही क्या आपको ऐसी गंदी हरकत करते हुए? खामे का बेचारे मुसलमानों का नाम बदनाम कर रहे हो। अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, जल्दी से पैसे निकालो और वापस करके आओ। देखो बेटा, मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, और एक सच्चा मुसलमान बिना वजह कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने तुमसे ये झूठ मजबूरी में बोला। मजबूरी में? कैसी मजबूरी? हाँ बेटा, मजबूरी में। ये रहे वो पैसे, लेकिन बेटे ये पैसे उस पुलिस वाले के नहीं हैं, उसने किसी और के चुराए हैं। डॉक्टर साहब, मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है और मैं हॉस्पिटल आके सारे पैसे जमा कर रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी से जल्दी मेरी माँ का ऑपरेशन चालू कर दीजिए, वरना मेरी माँ नहीं बचेगी। आप प्लीज जल्दी से ऑपरेशन चालू कर दीजिए। मैंने कर्ज लेकर ये पैसे इकट्ठे किए हैं। ओ तेरी, इतने सारे पैसे! एक काम करती हूँ, इससे पैसे छीन लेती हूँ और फिर मजे करूंगी। पुलिस
पुलिस वाले से बेचारे के पैसे चुरा रही है, अभी पकड़ता हूँ इसे। बाबा, ये तो आपने सचमुच बहुत अच्छा काम किया। मुझे गर्व है आप पर। आप सचमुच एक सच्चे मुसलमान हो और सच्चे मुसलमान हमेशा गरीबों की मदद करते हैं। अच्छा चलो ठीक है, अब आप जल्दी से जाइए और उस लड़के के पैसे वापस कर दीजिए। उसे इन पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। हे भगवान, अब तो मेरे माँ का ऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। इतने पैसों का जुगाड़ कहाँ से करूँगा मैं? अब मैं अपनी माँ को भी नहीं बचा पाऊंगा। कहाँ से लाऊं मैं इतने सारे पैसे? हे भगवान, अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ। अरे बेटा, अब तुम परेशान मत हो, भगवान ने तुम्हारी सुन ली। ये रहे तुम्हारे पैसे। मेरे पैसे? लेकिन बाबा, ये पैसे आपके पास कहाँ से आए? बेटा, जब तुम फोन पे बात कर रहे थे ना, तो एक पुलिस वाले ने तुम्हारे पैसे चुरा लिए थे। मैं बड़ी मुश्किल से उस पुलिस वाले से ये पैसे छीन कर लाया हूँ। बाबा, आप तो बहुत ईमानदार निकले, जो इतने सारे पैसे आपने मुझे वापस कर दिए। आपको नहीं पता आपने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। आपने मेरी माँ को मरने से बचा लिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। आप तो मेरे लिए भगवान बन के आए हो। नहीं बेटा, मेरी भगवान से तुलना मत करो, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ। अब तुम जल्दी से जाओ और अपनी माँ का ऑपरेशन कराओ। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखे।